Hello everyone, this is SK from SK English Academy। आज अभी सभी का एक नए सब्जेक्ट में और एक न्यू टॉपिक के लिए सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 होगा आपका आज ये, दैट इज द सॉलिड मैकेनिक्स। सब्जेक्ट का नाम है सॉलिड मैकेनिक्स। आपका ये कोड नंबर है 201 और ये सब्जेक्ट आपका दोनों ही ब्रांचों में चलेगा। ये आपका सिविल के लिए भी है और ये आपका मैकेनिकल के लिए भी है, क्योंकि इन दोनों ही ब्रांचों का सिलेबस इस सब्जेक्ट कोड का कॉमन है। इस सॉलिड मैकेनिक्स को एक दूसरा नाम और भी है जिसको हम जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से। किस नाम से जानते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। कई बार इसको हम शॉर्ट में सॉम के नाम से बोलते हैं, या इसको हम एक बीटेक में इसको सॉलिड मैकेनिक्स के नाम से भी पढ़ते हैं। देखो नाम से यहाँ पे थोड़ा सा पता लग जाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी मेटल की कुछ स्ट्रेंथ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये तो हमें थोड़ा सा इसमें नाम से पता लग रहा है कि भाई मेटल की स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज नोट कर लेना, जहां मैं आपसे रिमार्क करूं, टिक करूं कि भाई ये डेफिनेशन आपको उतारनी है, तो डेफिनेशन को रजिस्टर में लिखें। आप कॉपी और रजिस्टर लेके बैठे और बिल्कुल एक एक करके डेफिनेशंस को उतारते जाए, क्योंकि यही डेफिनेशंस वो होंगी जो आपके पेपर में आएंगी, या फिर आपके पेपर में क्या आएगा वो मैं आपको यहाँ पे जहां टिक करूं सिर्फ वही आपको उतारना है, क्योंकि समझाने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे। उन कॉन्सेप्ट को सभी को आप चाहे तो ना उतारें, या फिर आपको लगे कि सर ये मेरे दिमाग से निकल सकता है कॉन्सेप्ट जो आपने बताया मुझे लिखना है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम के दोनों बच्चों की मैं एक थ्योरी यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसको हम प्योर हिंदी में नहीं पढ़ा सकते। इसके लिए जरूरी है कि हम दोनों सब्जेक्ट में मिक्स लैंग्वेज में इसको लेके चले, तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों की एक कॉमन लैंग्वेज चलेगी, जिसके लिए ना तो प्रॉब्लम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को आने वाली है, ना ही प्रॉब्लम इसी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को आने वाली है। तो ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो पहले आज के लेक्चर की ये डेमो क्लासेस ही समझिए, लेक्चर 1 आपका है। तो पहले मैं आपको एक बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। बेसिक इस सब्जेक्ट में हमें आने वाले समय में हमें पढ़ना क्या है, ये सब्जेक्ट क्यों टफ है, और मैं आपको बता दूं इंजीनियरिंग के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट इसी के कॉन्सेप्ट पे टिके हुए हैं। तो इस सब्जेक्ट को जब मैं स्टार्ट करूं तो पहले मुझे जानना जरूरी है कि इस सब्जेक्ट में मुझे पढ़ना क्या है, ये सब्जेक्ट किस चीज को हमें दर्शाएगा, क्या बताना चाह रहा है, और फिर लास्ट में एक जवाब जो हमारे पास आता है कि जो ही मैं पढ़ रहा हूं उस क्यों पढ़ रहा हूं। तो क्यों का जवाब भी हम आपको इसमें देंगे। अब यहीं से इसको स्टार्टिंग से समझे, और एक चीज का ध्यान रखें, कोई बुक आपको नहीं पढ़नी है। बुक को आप एक तरफ रख दो, नोट्स बनाते जाना, जो मैं आपको पढ़ा उसे उतारते जाना, और धीरे धीरे करके पूरी बुक मैं आपके कॉपी में उतरवा दूंगा। एक एक करके आपको समझाने, कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊं कॉन्सेप्ट की यहाँ पे चलना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके ये यूज हो जाएगी। और कभी फ्यूचर में आप इसमें मार्क नहीं खाओगे, कभी कोई इंटरव्यू में जाना, कभी आपको रिटन एग्जाम देना, या बीटेक का एग्जाम देना, डिप्लोमा का एग्जाम देना, इस सब्जेक्ट में आप कभी मार्क नहीं खाओगे। ये सब्जेक्ट हमारे हमेशा आपके पीछे रहेगा। बस लेक्चर कंटिन्यू करना, लेक्चर आपको ड्रॉप नहीं करने। यहां से देखें, चलो ठीक है, आपके डिप्लोमा में ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से डाला हुआ है, यानी हमें इतना तो पता है कि थोड़ा सा मेटल की स्ट्रेंथ के बारे में हम कुछ पढ़ने वाले हैं। कोड नंबर 201 है, हमें ये भी मालूम चल गया, लेकिन चलो थोड़ा सा ऊपर हम चलते हैं और पहला हल्का सा यहाँ पे जाने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। सॉलिड आप सबको पता है, ये पर्टिकुलर एक कोई मैटर होगा, और ये कोई ऐसा मैटर होगा। सॉलिड हम किसको बोलते हैं? सॉलिड हम उसको बोलते हैं जिस मैटर में, यहाँ ध्यान रखना, मैटर का मेंबर, मैटर का मतलब यहाँ पे कोई मेंबर हो सकता है, कोई टुकड़ा हो सकता है। जैसे मार्कर है, इस मार्कर को मैं एक मैटर बोल सकता हूँ, राइट। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कोई पार्ट है, कोई दीवार है, कुछ भी हो सकता है, वो मैटर कुछ भी आप ले सकते हैं। किसी मैटर का आपको पता है, कोई भी अगर मैटर है या कोई भी हमारे पास कोई टुकड़ा है, वो टुकड़ा हमको पता है कि वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। अब आप सबको पता है ये एटम जो हैं, अगर ये बिल्कुल एक दूसरे के पास में सटीक कंडीशन में है या कॉम्पैक्ट कंडीशन में है, मैं ये बोल सकता हूं क्या, कॉम्पैक्ट कंडीशन में है। एक ऐसा मैटर जो किसमें है, कॉम्पैक्ट कंडीशन में है। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कि इसके जो परमाणु हैं अगर ये बिल्कुल एक दूसरे के पास पास में सटे हुए हैं, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, सॉलिड बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? सॉलिड बोलता हूँ। सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल आपको बॉटम से पढ़ा। यहां से समझना, जहां मैं आपसे नोट कर रहा हूं ये चीज आपको नोट करनी है, वही नोट करना, बाकी नोट करने की जरूरत आपको नहीं है। सिर्फ समझिए आप पहले।
यानी मेरे सामने एक शब्द क्लियर हो गया है कि सॉलिड क्या है। सॉलिड एक कॉम्पैक्ट बॉडी है। सॉलिड एक कॉम्पैक्ट बॉडी है। कॉम्पैक्ट किसको बोलेंगे? एक ऐसा मैटर या कोई ऐसा मेंबर जिसके परमाणु एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में हो। जैसे मार्कर है, अगर इसके एटम बिल्कुल एक दूसरे के पास पास में हैं तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? सॉलिड बोल दूंगा। क्योंकि सॉलिड है इसका मतलब इसके परमाणु पास पास में है, और जिस मेंबर के एटम पास पास में, परमाणु पास पास में होते हैं उसको हम कॉम्पैक्ट भी बोलते हैं। यानी सॉलिड क्या हो गया? एक कॉम्पैक्ट बॉडी होगी। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं व्हाट इज द मैकेनिक्स। फर्स्ट ईयर आपने पढ़ी है, मैकेनिक्स के बारे में वहां डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पे मैकेनिक्स का मतलब क्या है। मैकेनिक्स का मतलब बेसिक तौर पे स्टडी ऑफ मोशन एंड मूवमेंट। स्टडी ऑफ मोशन एंड मूवमेंट, यानी अगर हम बात करें मोमेंट या मोमेंटम भी चलो ठीक ही चलेगा। तो मैकेनिक्स की बात अगर हम करते हैं, मैकेनिक्स का मतलब क्या है? एक ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिस पे हम किसका अध्ययन कर सकें? गति का और मोमेंट का। यानी अगर ये मार्कर है, इस मार्कर पे यदि मैं गति का और इसके मूवमेंट का मैं अध्ययन करूं, मूवमेंट का मतलब होता है कि इसको किस तरह से आप मोड़ सकते हैं, किस तरह से आप इसको खींच सकते हैं। सारे जो ये आप करो खींचना, मोड़ना, ये सारा मूवमेंट कहलाता है। तो एक जिस मेंबर पे आपको इसका अध्ययन करना हो, मोशन और मूवमेंट का, उसको मैं क्या बोलता हूं? मैकेनिक्स बोलता हूं। यानी मेरे माइंड में सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले दो चीज तो क्लियर हो गई है कि जो ये मैं पढ़ता हूं सॉलिड मैकेनिक्स, इसी को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोला जाता है। ध्यान रखना, कंफ्यूज ना हो। इसका दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मैं आपको बता दूंगा, सब कुछ यहीं से लिंक करेगा, यहीं से जुड़ा होगा, और हमें सीधी बाय सीधी करके आगे बढ़ना है। यानी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें किसी ठोस मैटर के बारे में डिस्कशन करें, एक ठोस मैटर के मोशन और मूवमेंट के बारे में डिस्कस करें, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलेंगे, या उसको मैं बोलता हूं क्या? सॉलिड मैकेनिक्स। बात यहां पे आती है, बच्चा ये सोचता है सर हम जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करेंगे उसमें मोशन तो कहीं आना ही नहीं है। ये कंफर्म बात है, इसमें मोशन नहीं आएगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स जब आपने पढ़ी थी तो मैकेनिक्स को आप याद कीजिए, मैंने बताया था मैकेनिक्स में दो हिस्से होते हैं। एक होता है स्टैटिक मैकेनिक्स और एक होता था डायनामिक मैकेनिक्स। स्टैटिक मैकेनिक्स में तो हम सिर्फ क्या करते थे? उन पार्ट्स की कैलकुलेशन करते थे जिनमें बॉडी मूव नहीं करती थी या गतिशील नहीं होती थी। पर डायनामिक मैकेनिक्स में हम क्या करते थे? जो बॉडी गति कर रही होती थी उनकी बात करते थे। जहां जो हम ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं सॉलिड, क्योंकि कंफर्म पता है कि सॉलिड मोशन नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब सॉलिड में क्या होगा? मूवमेंट होगा। अब ये मूवमेंट अगर इसमें होगा तो सर इस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट बनाए कैसे गए होंगे, इस सब्जेक्ट को क्रिएट कैसे किया गया होगा, ये थोड़ा नोट करने वाली बात होगी। अभी मैं सिलेबस पे नहीं आ रहा हूं, ध्यान रखना। सिलेबस के टॉपिक में वन बाय वन करके डिस्कस करूंगा। ये पहला चैप्टर है, बड़ा लेंथी चैप्टर है। लास्ट 10 ईयर से मैं सॉन्ग कंटिन्यू आपके डिप्लोमा की पढ़ा रहा हूं, तो आप उस चीज की टेंशन ना करें। तो वन बाय वन करके जो मैं पढ़ा रहा हूं इस पे फोकस कीजिएगा। सॉलिड का मतलब क्लियर है? क्या मतलब है इसका? एक ऐसा मैटर या कोई ऐसी बॉडी जिसके परमाणु बिल्कुल पास पास में हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट भी बोलते हैं। तो सॉलिड क्या है? एक कॉम्पैक्ट बॉडी है। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? मैकेनिक्स का मतलब होता है कि जहां हम मोशन और मूवमेंट का अध्ययन कर सके उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। तो मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मोशन मूवमेंट का अध्ययन किया जा सके, किस पे? सॉलिड पे। क्या कहलाता है? सॉलिड मैकेनिक्स कहलाता है। अब बात यहां पे आती है, इस पे क्या किया गया? जब सब्जेक्ट को बनाया गया, क्योंकि आपको पता है सॉलिड में मोशन तो नहीं रहने वाले हम लोग। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम यहाँ पे मोशन की बात नहीं करते हैं, क्योंकि मोशन हमने फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स में पढ़ ली है। अब बात यहाँ पे आती है कि सॉलिड में मोशन की बात नहीं होगी। सॉलिड में यदि मोशन की बात नहीं होगी तो फिर किसकी बात होगी? मूवमेंट की बात होगी। अब बात ये आती है सर ये मूवमेंट क्या चीज होती है? तो ध्यान रखना, जैसे माना ये कोई सॉलिड बॉडी है, देखो सॉलिड बॉडी को अगर मैं इस तरह से खींचूं तो डेफिनेटली खींचेगा, ये मूवमेंट कहलाएगा इसका। इसको मोड़ने का प्रयास करूं, ये मुड़ जाएगा, ये मूवमेंट कहलाएगा इसका। या इसको मैं ऐसे मरोड़ने का प्रयास करूं तो ऐसे इसको मरोड़ूंगा तो ये मूवमेंट कहलाएगा। तो ये जो इस मेंबर की सारी एक्टिविटी है, ये सारी क्या कहलाती है? मूवमेंट कहलाती है। और इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। कैसे इसको मोड़ा तो कितना ये बल सहन कर सकता है, कितना फोर्स सहन कर सकता है, मरोड़ू इसको तो कितना सहन कर सकता है, बेंड करूं तो कितना सहन कर सकता है, खींचू तो कितना सहन कर सकता है, इन सभी के बारे में विचार। दरअसल हुआ क्या, जब सब्जेक्ट को लिया गया तो इसमें एक सिस्टम अप्रोच बताई गई आपके लिए। क्या बताई गई? सिस्टम अप्रोच। एक अप्रोच बताई गई, उस अप्रोच के
आधार पर ही ये सब्जेक्ट आगे बनाया गया। अगर ये अप्रोच साइंटिस्ट नहीं बताते तो शायद इस सब्जेक्ट के बारे में हम प्रॉपर स्टडी नहीं भी कर पाते। अप्रोच क्या कहती है? अप्रोच ये कहती है कि जब आने वाले समय में आप इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ो तो एक चीज माइंड से कभी मत निकाल देना कि ये जो आपने मेंबर लिया था, ये मेंबर का मतलब ये कोई भी टुकड़ा हो सकता है। जैसे मार्कर एक मेंबर है, इस मेंबर ये सॉलिड है इसको कॉम्पैक्ट बोल सकते हैं। ये बार बार मैं बोल रहा हूं, भूल मत जाना। सॉलिड बॉडी एक कॉम्पैक्ट बॉडी होती है। कॉम्पैक्ट क्यों होती है? क्योंकि इसके परमाणु बिल्कुल पास पास में होते हैं, इसको कॉम्पैक्ट भी बोल सकते हैं हम लोग, राइट। तो ये जो पूरा आपने टुकड़ा लिया है इसको मेंबर भी बोल सकते हैं। तो ये जो मेंबर आप ले रहे हैं, ये मेंबर में क्या किया गया, जब इस सब्जेक्ट को बनाया गया, इसके कॉन्सेप्ट बताए गए, इसकी डेफिनेशंस बताई गई, आगे जाके इसमें जितना भी हमने कुछ पढ़ा, सब्जेक्ट को चालू करने से पहले एक अप्रोच दी गई जिसको हमने बोला सिस्टम अप्रोच। क्या बोला? सिस्टम अप्रोच। क्या बोला? सिस्टम अप्रोच। अब इस सिस्टम अप्रोच क्या थी? इन्होंने क्या बोला कि जो इसके अंदर जो एटम्स हैं, ये जो एटम्स हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के पास में बिल्कुल सटीक जुड़े हुए हैं, यानी कैसा है, ये कॉम्पैक्ट है। इसके अंदर ये जितना भी है परमाणु भरे हुए हैं, एटम भरे हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर में जैसे भी आपको बताया जाता है आपसे, इसके अंदर ये जो भरा हुआ है क्या है? ये मैटर है। पूरा क्या है कि कॉम्पैक्ट बना हुआ है। इसके अंदर ये जो परमाणु भरे हुए बिल्कुल एक दूसरे के सटीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अब जैसे ही आप इसमें दोनों तरफ कोई भी एक्सल फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इसके दोनों तरफ आप कोई भी एक्सल फोर्स लगाएंगे तो होगा क्या कि इनसाइड द मैटर, ध्यान रखना मैं आपको फिर बोल रहा हूं, इनसाइड द बॉडी जितना भी मैटर आपका है, यानी इस मेंबर में जितने भी आपके अंदर एटम्स हैं, ये एटम्स आपके कभी भी चेंज नहीं होंगे। इसी अप्रोच के ऊपर आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बनाई गई है। यानी अगर आप इसको खींचने का प्रयास करेंगे तो इसके अंदर जो एटम्स हैं, ये वाले जो एटम्स हैं, इनका साइज कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी अगर इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एटम्स पड़े हुए हैं, तो ये एटम्स 13 ही रहने हैं। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सिस्टम को खींच सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन 13 के अलावा इसमें 40 एटम्स नहीं होंगे। ये जितने भी एटम्स हैं उतने ही रहने हैं। यानी इनसाइड द बॉडी जितना भी मैटर में भरा होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ इतना हो सकता है कि अगर आप इसको खींचने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि जो एटम्स हैं ये पहले डबल रो में थे, अब ये सारे किसमें आ जाएं? सिंगल रो में आ जाएं, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप करके दाएं बाएं जा सकते हैं, लेकिन इनका साइज कभी भी चेंज नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, जब इस सब्जेक्ट को मैं चालू करूंगा तो सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ये आपको रखना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट किस अप्रोच पे आधारित है। ये सब्जेक्ट किस अप्रोच पे आधारित है? एक सिस्टम अप्रोच है जिसमें ये बताया गया कि जो भी आपने बॉडी ली है, इस बॉडी के अंदर जितने भी परमाणु हैं उसको मैटर बोलते हैं। तो इसके अंदर जितने भी परमाणु हैं तो बाहर से आप कितना ही बल लगाना, कितना इसको खींचना, कितना ही दबाना, अंदर का जो मैटर है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इस अप्रोच के ऊपर आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल काम करने वाली है। तो दो तीन चीजें आपके माइंड में क्लियर हो गई है। व्हाट इज द सॉलिड? सॉलिड एक ऐसी बॉडी जिसके परमाणु बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल पास में होंगे, इसको हम कॉम्पैक्ट भी बोल सकते हैं। मैकेनिक्स का मतलब क्या? मैकेनिक्स का मतलब होता है कि एक ऐसी स्टडी जिसमें हमें मोशन के और मोमेंट के बारे में जानना हो, राइट। एक ऐसा मेंबर, जैसे मेंबर है, इसका मोशन स्टडी के बारे में जानना है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? मैकेनिक्स बोलता हूँ। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि मोशन हमें हटा देना है, क्योंकि सॉलिड बॉडी में मोशन नहीं करना है। तो सॉलिड बॉडी में क्या करना है? सिर्फ मूवमेंट करना है। मूवमेंट का मतलब क्या है? किसी जैसे मेंबर है इसको मोड़ देना मूवमेंट कहलाएगा, घुमाना मूवमेंट कहलाएगा, खींचना मूवमेंट कहलाएगा। ये सारी एक्टिविटी मूवमेंट की होती है। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सॉलिड बॉडी लेनी है, इसमें मूवमेंट क्रिएट करना है। मूवमेंट का मतलब इसको मोड़ना है तो ये रेस्पॉन्स क्या करेगा, खींचना है तो ये रेस्पॉन्स क्या करेगा। तो वो सभी एक्टिविटी हमें देखनी है। अब ये सब चीज करने से पहले हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये चीज बताई गई थी कि भाई ये जो मोशन नाम का शब्द है ये क्या अप्रोच है, समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हम इसको यहाँ पे समझे। इस पे सिस्टम अप्रोच बनाएगी। सिस्टम अप्रोच में क्या बोला गया कि मेंबर के अंदर जितने भी परमाणु हैं, आप बाहर से कितना ही बल लगाना, इनका साइज कभी भी चेंज नहीं होगा। ये ध्यान रखना, चाहे इसको दबाना चाहे खींचना, इनसाइड द मैटर कुछ चेंज नहीं होगा। अब चेंज होगा क्या? ये जो बाउंड्री है इसकी, इसको हम बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउंड्री। ध्यान रखना, जैसे ये आपका पार्ट हो गया, राइट, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये वाली। अंदर क्या है? अंदर मैटर है। मैटर का मतलब इसमें परमाणु भरे हुए हैं इस तरह से। तो जब आप इस पे बाहर से कोई भी बल लगाओगे, ध्यान रखना, जब इस पे कोई भी आप बाहर से बल लगाने ऐसे खींचने का प्रयास करेंगे इसको, तो होगा क्या? अंदर तो कुछ चेंज हो नहीं रहा,
अंदर तो कुछ चेंज होने, चूंकि परमाणु चेंज हो ही नहीं रहे, उसने पहले बोल दिया कि अनसाइड द मैटर, इनसाइड द बॉडी जो भी मैटर होगा वो चेंज नहीं होगा, यानी परमाणु के साइज जो है वही रहने हैं, वो चेंज नहीं होंगे। तो फिर चेंज होगा क्या? क्योंकि चेंज तो होना है, क्योंकि जब आप इसको खींचने का प्रयास करेंगे दोनों तरफ से तो बॉडी डेफिनेटली खींचेगी, तो क्या होगा, ये जो परमाणु है ये तो सेम साइज के वही रहेंगे, ये सिर्फ एक दूसरे से स्लिप होकर के एक ही रो में आ सकते हैं, इतना सिर्फ हो सकता है इसमें, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो सिचुएशन क्या क्रिएट होगी? तो फिर चेंज हुआ क्या? चेंज हुई इसकी बॉडी। क्या चेंज हुई? इसकी बॉडी। ये जो बॉडी है ये चेंज हुई। तो अब एक चीज ध्यान, बॉडी कैसे चेंज हुई? पहले ये इस तरह से थी, बाद में पतली हो गई। जैसे आपका ये मार्कर है, अगर इसको मैं खींचने का प्रयास, अब तो ये देखो इतना साइज है इसका, जिसको मैं खींचने का प्रयास करूंगा तो इसका डायमीटर क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, मतलब खींच के पतला हो जाएगा। तो हो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जब हम बात करते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स की हम जब बात करते हैं, तो इसमें एक ही ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट किस पे बेस्ड है? ये सब्जेक्ट बेस्ड है एक सिस्टम अप्रोच पर। सिस्टम अप्रोच क्या कहती है कि जो बॉडी आपने ली है उस बॉडी के अंदर जितना भी मैटर होगा ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो सिर्फ चेंज क्या होगा? चेंज होगी सिर्फ इसकी बाउंड्री। क्या चेंज होगी? बाउंड्री। बाउंड्री का अंदर सेंस का मतलब ये हो गया कि जो बाहर की बाउंड्री है, अगर आप इसको बल लगा के खींचने का प्रयास करोगे तो ये बाउंड्री पतली हो सकती है, इसको दबाने का प्रयास करोगे तो ये बाउंड्री बढ़ सकती है। तो ये ध्यान रखना, इसके ऊपर ही हमें बेस्ड अप्रोच काम करने वाली है। पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसी अप्रोच पे चलेगा। अब बात यहाँ पे आती है, अगर बाय द वे मोशन आता तो क्या होता? अगर ये मोशन का हम अध्ययन करते ना, तब हम सीधे एफएम में चले जाते, जिसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं, कोड नंबर 202। उसके बारे में बाद में बताऊंगा कि अगर बाय द वे मान लो मोशन होना स्टार्ट हो जाता, जैसे द्रव होता है, जब द्रव को आप दबाने का प्रयास करेंगे, आप फैलाने का प्रयास करेंगे, उस पर बल लगाएंगे तो क्या होगा? उसमें गति आ जाती है। क्या जाती है? गति आ जाती है। तब हम जब मोशन की बात करते हैं तब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में चले जाते हैं। इसमें चले जाते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स चले जाते हैं। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा नहीं, जब इस सब्जेक्ट को मैं चालू करूंगा तो इसके भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। वहां फ्लूइड मैकेनिक्स है क्योंकि वहां पे फ्लूइड आ गया है, यहाँ सॉलिड मैकेनिक्स है क्योंकि यहाँ पे सॉलिड आ गया है। आगे सुनिए, दो तीन चीजें अभी आपको ऐसे कोई पर्टिकुलर पेपर में इससे रिलेटेड कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि जब बच्चा सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहा होता है तो सब्जेक्ट का बेसिक मतलब उसको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सॉलिड का मतलब कोई कॉम्पैक्ट बॉडी है, मैकेनिक्स का मतलब एक ऐसी स्टडी जिसका मोशन और मूवमेंट का अध्ययन हो रहा हो। उसके अंदर मोशन की हम बात करेंगे नहीं, जब मोशन की बात नहीं करेंगे सिर्फ मूवमेंट की बात होगी, तो मूवमेंट की जब बात होगी तो यहाँ पे एक सिस्टम अप्रोच बनाई गई। सिस्टम अप्रोच क्या कहती है? सिस्टम अप्रोच ये कहती है कि जो भी आपने पार्ट बोया बॉडी ली है उसके अंदर का मैटर आपको नहीं छेड़ना है, कितना ही बल लगाना, कितना ही खींचना, कितना ही दबाना, अंदर का कोई भी परमाणु चेंज नहीं होगा। तो सिर्फ चेंज क्या होगा? उसकी बाउंड्री। क्या चेंज होगी? बाउंड्री। एफएम में उल्टा कर देंगे इसका, एफएम में जस्ट उल्टा होगा। एफएम में अंदर चेंज हो सकता है लेकिन बाउंड्री चेंज नहीं करेंगे, कई सिचुएशन ऐसी भी बनेगी वहां पे। तो ध्यान रखना, सिस्टम अप्रोच है, इस सिस्टम अप्रोच पे मैं क्या करेंगे? सॉन्ग को बनाएंगे। चलो ठीक है, हमने इतना डिस्कस कर लिया है, अब थोड़ा सा इसको हल्का सा और लिंक करते हैं आगे। क्या देखते हैं? देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, सब्जेक्ट सिर्फ आप जहां मैं कहूं वहीं नोट करना कॉपी में, बाकी नोट करने की आपको जरूरत नहीं है। किसी बच्चे को ये लगता है कि सर जो आपने अभी जस्ट बताया था ये मैं भूल जाऊंगा, तो आप अपने लिए लिख सकते हो, बाकी ये पेपर में ज्यादा ऐसा कुछ नहीं आएगा, बट सब्जेक्ट बताना बहुत जरूरी है क्योंकि हम बॉटम से चल रहे हैं। आगे सुने, चलो यहाँ तो हमने डिस्कस कर लिया कि कोई भी सॉलिड अगर हम पार्टिकल लेंगे, सॉलिड बॉडी अगर हम लेंगे, जब उस पर कोई बल लगाएंगे तो वहां पे एक चीज तो क्लियर है कि उसका अंदर का मैटर कुछ चेंज नहीं होना, सिर्फ चेंज कौन होनी है? बाउंड्री चेंज होनी है। क्या चेंज होनी है? बाउंड्री। तो बाउंड्री का मतलब फिर समझ लीजिए एक बार, जैसे ये मार्कर है, अब इसका ये साइज इतना है, अब जैसे आप इस पे बल लगाओगे तो अंदर के परमाणु तो जो उनका साइज है वही रहना है, उस परमाणु तो पतले मोटे होंगे नहीं। तो जब इसको खींचने का प्रयास करोगे अंदर के परमाणु का साइज बदलेगा नहीं, तो फिर बदलेगा क्या? इसकी जो बाउंड्री है ना, ये खींच के पतली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी। जैसे ये अब मानो कि ये आपके पास एक पार्टिकल है या कोई है, इसमें इस तरह से आपके परमाणु लगे हुए हैं, ये परमाणु सटीक हो गए। अब जैसे आपने इस पे कोई बल लगाया तो होगा क्या कि ये जो परमाणु थे ना, ये इनका साइज नहीं बदलेगा, ये एक दूसरे पे स्लिप होकर के आगे पीछे हो जाएंगे, सिर्फ इतना हो जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे एक दूसरे के आगे पीछे। लेकिन खींचा क्यों? जब अंदर कुछ चेंज होगा नहीं और इसको खींचना पड़ेगा ही, तो क्या होगा? ये जो बाउंड्री है ना इसकी वाली, ये पतली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी। तो सॉन्ग ये कहता है कि जो भी आप पार्ट पढ़ो, जो भी हिस्सा पढ़ो, जो भी कुछ भी पढ़ो आप, उसके अंदर का मैटर कभी चेंज नहीं करना है, सिर्फ चेंज कौन होनी है? उसकी बाउंड्री होनी है। इस अप्रोच पे आपका ये सब्जेक्ट वर्क करेगा। अब सुनिए,
बात यहाँ पे आती है, सब्जेक्ट के नाम को भी थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। इसको दूसरे नाम में और बताया गया है, क्या? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। नाम से पता लग रहा है स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। किसकी? स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, किसी मेटल की स्ट्रेंथ की बात की जा रही है यहाँ पे। अब मेटल में कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कोई वॉल हो सकती है, कोई आपकी स्लैब हो सकती है, दीवार, छत, या फिर और कॉलम वगैरह जो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगाते हैं, उन सब की स्ट्रेंथ को जानने के लिए ही हम यहां से चालू करते हैं कहानी अपनी पूरी कि मेटल की स्ट्रेंथ बताओ। क्यों? जब तक हमें स्ट्रेंथ का नहीं पता रहेगा तो हम बताएंगे कैसे कि भी कौन सा हिस्सा कितना भार सह सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि उदाहरण के तौर पे आपके मान लो आपके सामने दो बंदे खड़े हुए हैं, एक बंदा प्रोटीन ज्यादा खाता है, भारी है, दूसरा पतला है, और मैं कहूंगा ठीक है भाई आप दोनों के काम करना है, इसको देख करके जज करना है कि पावर किसमें ज्यादा होगी या फिर स्टैमिना किसमें ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली वो उधर मोटे में ज्यादा है। तो ये चीज का एनालिसिस कैसे करें, कैसे पता लगेगा स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा? स्ट्रेंथ का जब हम पता लगा लेंगे कि भाई कोई मेटल कितना भार सह सकता है, तो उसको फिर हम कहीं भी काम में लेंगे अपनी सुविधा के हिसाब से। जैसे बिल्डिंग में आपने दीवार लगाई, अब उसके ऊपर छत का भार आता है, तो हमें अगर यही नहीं पता होगा कि छत के भार को दीवार के माध्यम से नीचे कितना, छत कितना भार, छत का जो भार है दीवार कितना सह सकता है, कॉलम कितना सह सकता है, तो हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते। तो किसी भी चीज को बनाने से पहले उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, उसकी क्षमता के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आती है, जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो हमारे सामने एक बहुत अच्छा सा वर्ड आता है, दैट इज द रेस्पॉन्स। क्या? रेस्पॉन्स। ये रेस्पॉन्स जानना बहुत जरूरी है। क्यों? जब भी किसी चीज को हम छेड़ते हैं तो वो हमारे अगेंस्ट रेस्पॉन्स करती है। जैसे ये मार्कर है, अगर इसको मैं खींचने का प्रयास करूं, क्या करूं? अगर इसको मैं खींचने का प्रयास करूं तो डेफिनेटली मुझे खींचने में जोर पड़ेगा। रीजन ये है, इसको खींचने में जोर मुझे इसलिए पड़ेगा क्योंकि जब इसको मैं खींच रहा था तो मैंने बल लगाया बाहर से, जो इसको मैं खींच रहा हूं, जो बाहर से मैं बल लगा रहा हूं, इस बल का कोई तो है बॉडी के अंदर जो विरोध कर रहा है। जो बॉडी के अंदर जो मेरे बल का विरोध कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी का रेस्पॉन्स बोलते हैं। मतलब बॉडी क्या रेस्पॉन्स देगी आपको? देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं। किसी व्यक्ति को आप देखना, इसको समझो, अगर किसी व्यक्ति को आप टेंशन देते हो तो डेफिनेट आपको टेंशन ही मिलने वाली है। तो यानी अगर किसी बॉडी को आप खींचने का प्रयास कर रहे हैं तो वो क्या करेगी? आपके विपरीत आपको खींचने का प्रयास करेगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्स बोलते हैं। बट क्लियर कर ले, तो इससे मैं आगे इसको लिंक करूंगा। देखना, अब रेस्पॉन्स के बारे में अगर हमें पता लग जाएगा, यानी रेस्पॉन्स हमें सीधा लिंक करेगा किससे? स्ट्रेंथ से। तो रेस्पॉन्स से पता लगेगा स्ट्रेंथ कितने में, किसी बॉडी का रेस्पॉन्स ज्यादा है, इसका मतलब उसको खींचने के लिए बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। एक दूसरा वर्ड मेरे पास और आ जाता है, स्टिफनेस। क्या आ जाता है? स्टिफनेस। बस इन्हीं दो चीजों के हम पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल खत्म करते हैं। एक हमें रेस्पॉन्स जानना है। क्या जानना है? रेस्पॉन्स जानना है। बॉडी के अंदर रेस्पॉन्स क्या है? बॉडी रिस्पॉन्स कब करेगी? बॉडी रिस्पॉन्स कब करेगी? बॉडी रिस्पॉन्स तब करेगी जब हम किसी मेंबर को बाहर से खींचने का प्रयास करेंगे तो हमारे बल के विपरीत एक बॉडी के अंदर बल आएगा जो क्या करेगा? हमारे बल का विरोध करेगा। उसी को हम बॉडी की स्ट्रेंथ या रेस्पॉन्स बोलेंगे, बॉडी रिस्पॉन्स या स्ट्रेंथ बोलेंगे। स्टिफनेस का मतलब क्या है? देखो, जैसे मैं आपको सिंपल बात करूं, जैसे मार्कर है, अगर मैं इसको बेंड करने का प्रयास करूं, ऐसे मोड़ूं, या इसको मैं ट्विस्ट करने का प्रयास करूं, इसको मरोड़ूं इस तरह से, या इसको कुछ और करूं, तो उस सिचुएशंस में हमारे पास क्या होगा? बॉडी रिस्पॉन्स क्या करेगी? उस वक्त हम इसको क्या करते हैं? स्टिफनेस के नाम से जानते हैं। तो बेसिक तौर पे हमेशा ध्यान रखना, अभी हम सिर्फ यही बात आपसे करने जा रहे हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को, जब इस सब्जेक्ट को हम बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट का मैंने बेसिक मतलब समझा दिया कि सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स का मतलब क्या है। इसको दूसरे नाम हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। यानी किसी मेटल की स्ट्रेंथ की बात हमें करनी है, जब मेटल की स्ट्रेंथ की बात हमें करनी है तो सिंपल सा मेरे एक माइंड में व्यू आ जाता है। स्ट्रेंथ का मतलब बेसिक यहाँ पे यही होगा कि कोई बॉडी रिस्पॉन्स क्या दे रही है आपको। यानी जब किसी बॉडी को आप खींचने का प्रयास कर रहे थे तो खींचने, जब उसको बाहर खींचोगे पकड़ के, तो आपके जो आपने बल लगाया है, फोर्स लगाया है या कोई भी लोड लगाया है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो बॉडी के अंदर आंतरिक बल जो आ रहा है, राइट, उसका रिस्पॉन्स क्या है, वो कितना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉडी की स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी की स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, चलो हमने कुछ तो ये अभी हमने इस सब्जेक्ट के बारे में हल्का सा ये जान लिया कि सब्जेक्ट का मतलब क्या था और आने वाले समय में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमें क्या पढ़ने वाले हैं? एक सॉलिड बॉडी पढ़नी है,
सॉलिड बॉडी में जितनी भी सॉम की अप्रोच लगाई गई, सिस्टम सॉम में जितने भी फॉर्मूले बताए गए, मेथड बताए गए, जितनी भी साइंटिस्ट अप्रोच लगाई गई, उन्होंने एक बात क्लियर कर दी थी कि जो भी आप मेंबर लेंगे वो सॉलिड होगा। सॉलिड बॉडी के अंदर का मैटर कभी चेंज नहीं होना, सिर्फ चेंज कौन होनी है, बाउंड्री। कौन चेंज होनी है, बाउंड्री। उस सिस्टम के अप्रोच पे तो सॉम काम करती है। सॉम में पढ़ना है क्या, हमें किसी बॉडी की स्ट्रेंथ पढ़नी है। क्या पढ़नी है, स्ट्रेंथ पढ़नी है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, जब किसी बॉडी को आप खींचने का प्रयास करोगे, दबाने का प्रयास करोगे, तो बॉडी के अंदर ही कुछ बल ऐसे क्रिएट हो जाएंगे जो हमारे बल का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। उसी को हम एक शब्दों में दूसरे में ये भी कह सकते हैं, रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी। क्या, रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी। क्योंकि जैसे आपने ये लिया, एक मेंबर हम ले लेते हैं, सपोज दैट कि ये आपके पास एक मेंबर है। इस मेंबर को आपने दोनों तरफ से पीपल लगा के खींचने का प्रयास किया। जब आप इसको दोनों तरफ से खींचने का प्रयास करोगे तो क्या होगा, इस बॉडी के अंदर जो ये एटम्स हैं, इन एटम्स के बीच में ये जो बॉन्ड लगे हुए थे, तो यहाँ पे एक बल ऐसा क्रिएट होगा, बल क्रिएट होगा, इसको हम आंतरिक बल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आंतरिक बल भी बोलेंगे। अगर बॉडी मजबूत है तो ये बल ज्यादा क्रिएट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या हुआ, ये जो आंतरिक बल आपका क्रिएट हुआ है, ये आंतरिक बल इस बाह्य बल का, जो आउटर साइड से आपने बल लगाया, इसका विरोध करेगा। क्या करेगा, विरोध करेगा। बस यही चीज हमें जाननी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्पांस ऑफ बॉडी। क्या बोलते हैं, रिस्पांस ऑफ बॉडी। जब किसी बॉडी को आप खींचने का प्रयास कर रहे थे, बॉडी के अंदर जो बल क्रिएट हो रहे थे, उनका रेस्पॉन्स क्या था, वो कितने ज्यादा थे, कम थे कि ज्यादा थे, उनके बारे में हमें ये डिस्कशन करना है। तो ये सब्जेक्ट का मैंने हल्का सा आपको आज बेसिक व्यू दिया है कि बेसिक सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या है। अभी आपके सिलेबस का मैंने कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, ध्यान रखना। टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में लूंगा, और सबसे पहले इसमें फर्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करूंगा आपके, कि जो भी आपका टॉपिक होगा वो टॉपिक स्टार्ट करूंगा। आज मैंने आपको सिर्फ इस सब्जेक्ट का बेसिक समझाया है कि बेसिक इस सब्जेक्ट में हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं, हमें क्या पढ़ना होता है, इस पे क्या अप्रोचें बनाई गई हैं, क्यों इस सब्जेक्ट को बनाया गया है, राइट, उस सब के बारे में मैंने डिस्कशन किया है। थैंक यू सो मच।